हमास के सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। इस्माइल हानिया ईरानी सदर की तकरीब हलबरदारी में शिरकत के लिए गए थे। हमले में इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हमले की तहकीकात जारी है, नताइज जल्द सामने लाएंगे। जमात इस्लामी का धरना छठे रोज भी जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रहनुमा जमात इस्लामी लियाकत बलोच से राब्ता। मुज़ाकरात का दूसरा दौर दोपहर 3 बजे शुरू होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने धरने से खिताब में कहा, अपना हक लेकर ही उठेंगे। आज से कराची में धरना शुरू होगा। हुकूमत आज़ाद अरकान की पीटीआई में शमूलियत रोकने के लिए मुतहरिक इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 और 104 में तरमीम का बिल पेश कर दिया। फहरिस्त न देने वाली सियासी पार्टी को मखसूस नशिस्तें न देने की तजवीज़। मुजवज़ा बिल में कहा गया है, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का करारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद उम्मीदवार आइनी मुद्दत के बाद किसी जमात में शामिल नहीं हो सकता। आइन आज़ाद उम्मीदवार को दोबारा किसी जमात में शामिल होने की सहूलत नहीं देता। रिटर्निंग अफसर के सामने जमात से वाबस्तगी का हल्फनामा न देने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। मंजूरी पर बिल 2017 से नाफिजुल अमल होगा। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। उधर जबरी गुमशुदगी को जुर्म करार देने का तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली में पेश किया गया। कौमी असम्बली का इजलास जुम्मे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी। बानी पीटीआई फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहते हैं, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की है। बानी पीटीआई के डाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सियासी जमातों से मुज़ाकरात ना करने के सवाल पर बोले, SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है? मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। मोहसिन नकवी उन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ उन्हीं के जरिए पहुंचा है। मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार देने के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा, मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूंगा। हुकूमत का एक ही मकसद है, पीटीआई और फौज को लड़वाकर हमारी जमात खत्म कराए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को फाशिस्ट करार दे दिया। किसी को नहीं छोड़ूंगा से मुज़ाकरात करने तक बात आ गई। आप कभी गिरेबान पकड़ते हैं और कभी पाँव में गिरते हैं। ये फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई कहते थे न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, जब इदारे न्यूट्रल हुए तो आप हिमायत मांग रहे हैं। अब नई फिल्म आई है, प्लीज मुझसे बात करें। बानी पीटीआई ने मुल्की मफादात के खिलाफ सियासत की। मुल्क की सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, माफ़ी नहीं मांगू वाला खुद साख्ता इनकलाबी मिन्नतों और तरनों पर उतर आया। शोहदा की यादगारों की तौहीन तनकीद नहीं, रियासत पर हमला होता है। फौजी तनसीबात पर हमला करने पर फौज से माफ़ी मांगो, मुज़ाकरात नहीं। चाहे वो अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, उन्हें आइन की तशरीह का इख्तियार जो है वो तो पूरी एक ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में है, लेकिन आइन को रीराइट करने का या आइन की हैयत तब्दील करने का या आइनी शिकों में लिखी हुई चीज़ों को एक नया रंग देने का इख्तियार नहीं है। माजी में भी कुछ ऐसे डिसीजंस आए, फ्यूचर में भी आएंगे। अदालतों को आइन की तशरीह का इख्तियार है, दोबारा लिखने का नहीं। ऐसे फैसले माजी में भी आए और मुस्तकबिल में भी आएंगे। इस पर पार्लियामेंट में बात करने की जरूरत है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, किसी को कत्ल के फतवे जारी करने का हक नहीं। अली मोहम्मद खान बोले, रियासत के अलावा किसी और को सजा देने का हक नहीं। इससे पहले अवाम निकले और वो खुद इंसाफ करें। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, कत्ल के फतवों की इजाजत नहीं दी जा सकती। कराची में बादलों के डेरे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। शारा फैसल, बहादराबाद, लाइन्स एरिया और मलीर में बादल बरस पड़े। सदर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और FP एरिया में भी बारिश। जनूब मशरक़ी सिंध, जनूबी बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब में बारिशों का इम्कान।
निजामाबाद हाईकोर्ट का पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी डीसील करने का हुक्म, सीडीए का पीटीआई ऑफिस सील करने का हुक्म कल अदम करार। पीटीआई को एक हफ्ते में आग से बचाव के फासिद इंतजाम की हिदायत। अदालत ने कहा पीटीआई सेक्रेटेरिएट छत पर फायर पंप, अलग से पानी का टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। आपने मशवरा दिया था इमरान खान साहब को कि पंजाब की गवर्नमेंट छोड़ दें, खैबर पख्तूनख्वा की छोड़ दें? जी 100% दिया था, बिल्कुल। आपके साथ और कौन था? नहीं, ये एक्चुअली सबसे पहले शुरू हुआ था जब हमारा पिंडी में जलसा हुआ था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये तजवीज़ दी थी और उसके बाद खान साहब ने मशवरा किया, बिल्कुल मेरे साथ भी किया, आई एम श्योर और लोगों के साथ भी किया होगा। ठीक है। तो मैंने और हमाद अजहर के साथ हम लोगों ने गाड़ी बिल्कुल तोड़ दा और हमारे साथ खैर भी काफ़ी देर किया था और मैंने उन्हें कहा जी कि बिल्कुल तोड़ देनी चाहिए हमें असेंबली। और मैं अब भी समझता हूँ आज जो पीटीआई का अरूज है वो इन्हीं बड़े फैसलों की वजह से। पीटीआई को सूबाई असम्बलियां तोड़ने का मशवरा मैंने दिया था। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू, कहा असम्बलियां तोड़ना दुरुस्त फैसला था, आज पीटीआई को इसी फैसले की वजह से सब कुछ मिला। वज़ीर पंजाब ने तमाम महकमों में इंटर्नशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास, ई बाइक के इंश्योरेंस के सिवा बाकी चार्जेस हुकूमत को अदा करने की हिदायत। हिम्मत कार्ड का समाही वजीफा बढ़ाकर 10,005 करने का हुक्म। पंजाब में 450 किलोमीटर तवील 3 नए रोड कॉरिडोर्स की मंजूरी। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला ने 3 माह में काम के आगाज़ का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने मारूफ गुलकारा तसव्वुर खानम की तरफ से रिहाइश की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस की समाअत, मुलजिमा आमना के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। खलीलुर रहमान कमर के वकील बोले, जज साहब मेरा मुवक्किल दरवेश आदमी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, दरवेश आदमी तो सुबह 4 बजे तहज्जुद पढ़ रहा होता है। उधर हनी ट्रैप गैंग का मास्टरमाइंड हसन शाह साथी रफीक समेत गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम ने पुलिस बयान में कहा, खलीलुर रहमान स्क्रिप्ट के लिए नहीं गलत इरादे से खातून के घर गए, नाजेबा वीडियो की वजह से अगवा का ववेला किया। नामवर अदाकार और कॉमेडियन सरदार कमाल लाहौर में इंतकाल कर गए। दिल के आरसे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा फैसलाबाद में अदा की जाएगी। सरदार कमाल ने लातादाद स्टेज ड्रामों में काम किया। चूड़ियां, देसान दा राजा समेत मुतअद्दिद सुपरहिट फिल्में भी दी। पीटीआई हुकूमत ने IPPs मुआहदों पर नज़रसानी की। नज़रसानी मुआहदों से अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उमर अयूब ने कहा मौजूदा बहरान की जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी है। इनके गलत मुआहदों से 2,800 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस हर सूरत अदा करने हैं। शिबली फराज बोले, LNG फ्रॉड मंसूबे की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। हुक्मरान अवाम का खून चूस रहे हैं। उमर अयूब ने नून लीग काबीना में IPPs मुआहिदों पर दस्तखत किए थे। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का रद्द-ए-अमल, कहा वो मुआहिदे गलत थे तो उमर अयूब वजारत छोड़ देते, उस वक्त दस्तखत ना करते। अब तनकीद का मकसद फसाद है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई 38 से 12% पर आ गई है। बिजली की कीमतें पाकिस्तानियों के बस से बाहर। बिजली के बिलों में कौन कौन से स्लैब हैं, कौन कौन से टैक्सेस और चार्जेस शामिल किए जाते हैं, IPPs के मुआहदों का बिजली के बिलों पर क्या असर पड़ता है। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश नहीं है। IMF की शराइत में रहते हुए हर मुमकिन रिलीफ देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब यकीन दहानी, कहते हैं वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया ये आखिरी IMF प्रोग्राम है। मईशत में स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, ग्रोथ बढ़ाते हैं तो अदायगियों के तवाज़ुन के मसाइल पैदा हो जाते हैं। रिटेलर्स और बिल्डर्स समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। ज़राई टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें इसे नाफिज करेंगी।
वक़ार यूनिस चेयरमैन पीसीबी के मुशीर बराए क्रिकेट मुकर्रर, 4 संभाल लिया। वक़ार यूनिस क्रिकेट के मामलात देखेंगे। मेंस क्रिकेट टीम की निगरानी इनका फोकस होगा। सिलेक्शन कमेटी के मामलात, खिलाड़ियों के एनओसी समेत तमाम फैसले करेंगे। मोहसिन नकवी खुद को पीसीबी के इंतजामी अमूर तक महदूद रखेंगे। ईरान के नए सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में 80 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सऊदी वफ़द, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और हमास रहनुमा इस्माइल हानिया शरीक हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हलफ बर्दारी की तकरीब के शाये में हुई। इसहाक डार ने ईरान से ताल्लुकात को वसी करने के आज़म का इरादा किया। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की तरफ से नेक तमन्नाओं का पैगाम दिया। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के आज़म का इजहार।